भूतिया हवेली की दास्तान राजस्थान के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में जो भी रात गुजारने की हिम्मत करता, वो कभी वापस नहीं लौटता। हवेली में अजीब आवाजें, डरावनी परछाइयां और रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। एक दिन अजय नाम का एक युवा जो शहर से गांव आया था, इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसे गांव वालों की कहानियां अंधविश्वास लगती थीं। अजय ने ठान लिया कि वह हवेली में एक रात गुजारेगा और साबित करेगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अजय ने अपने कुछ दोस्तों से भी साथ चलने की बात की, लेकिन डर के मारे कोई उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अजय अकेला ही रात को हवेली पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर धूल और मकड़ियों के जाल थे, जैसे कि वो सालों से बंद हो। दरवाजे पर हल्की धक्का देते ही वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। अजय ने अपने साथ लाया हुआ टॉर्च जलाया और चारों ओर देखने लगा। हवेली में बड़े बड़े कमरे, टूटे हुए फर्नीचर और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। आधी रात होते होते हवेली के अंदर की हवा और भी भारी लगने लगी। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन आवाज़ें तेज होती गईं। अजय ने हिम्मत जुटाई और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वह दौड़कर उस कमरे तक पहुंचा और दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना था, जिसमें एक काली परछाई उसे घूर रही थी। अचानक आईने से खून टपकने लगा और वो परछाई आईने से बाहर निकलने लगी। अजय की टांगें कांपने लगीं, पर उसने किसी तरह दौड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली के हर कोने से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। अजय ने कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांसें फूलने लगीं और तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वह डर के मारे पीछे मुड़ा और सामने वहीं काली परछाई थी। उसकी लाल लाल आंखें अजय को घूर रही थीं। इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता, वो परछाई उसकी ओर बढ़ी और उसकी चीखों से हवेली गूंज उठी। अगले दिन गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन अजय का कोई निशान नहीं मिला। हवेली के बाहर बस उसकी चप्पलें पड़ी थीं और हवेली से आती खामोशी ने फिर से एक नई कहानी जोड़ दी,